Hello friends, good evening to all of you and welcome to my class Medha IQ. So friends, we were learning how to speak English and how to understand English. So in my class, we were learning English spoken classes. So and I was teaching you how to understand English easily and in a short time, in a short period, how will you be able to speak English. So दोस्तों हम लोग सीख रहे थे कि हम लोग जल्द से जल्द और आसान तरीके से कैसे इंग्लिश बोलना, इंग्लिश लिखना और इंग्लिश पढ़ना समझ सकते हैं। तो उसके लिए जो है मेरा जो लगातार क्लास चल रहा है इंग्लिश स्पोकन का, वो चल रहा था और चल रहा है। तो दोस्तों हम लोग इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए मैंने बताया था आप लोगों की टेंस का जो 12 तरह का वाक्य आता है, ये 12 तरह का वाक्य आप लोगों को अच्छे से सीखना है। तो 12 तरह का वाक्य के क्लास में हम लोग जो है चल रहे थे, जिसमें हम लोग 12 का 12 वाक्य कंप्लीट कर चुके थे और लेवल 2 में मतलब उसी 12 के अब एक स्टेप आगे, तो वो लेवल 2 का क्लास हम लोग का चल रहा था, जिसमें हम लोग 12 का माने प्रत्येक का एक का चार करते करते जो हम लोग पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस जो है कंप्लीट कर चुके थे। और हम लोग कंप्लीट कर रहे थे फ्यूचर टेंस, माने भविष्य वाला, भविष्य में जो काल आता है, समय आता है, वो हो गया फ्यूचर टेंस। तो उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हम लोग फ्यूचर टेंस का एक दो वाक्य सीख चुके हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस, और उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वो सीख चुके थे। आज हम लोग सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इस तरह से जो है टेंस का जो 4 तरह का वाक्य यानी कि एक का 4 तरह करना है, 4 16 हो जाएगा। तो ये तीसरा वाला है इसका फ्यूचर टेंस का। इसके बाद हम लोग फ्यूचर टेंस का ही एक लास्ट वाक्य रहेगा, उसको कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हम लोग का 48 वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। तो जिस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं लिखकर बोलकर, उसी तरह से आप इसको भी प्रैक्टिस करते रहिए। जल्द से जल्द जो है आप इंग्लिश बोलना, इंग्लिश समझना आप सीख जाएंगे। फिर आपको हम सिखाएंगे कि कैसे आप लोगों को इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश बोलने का तरीका भी आप लोगों को बताया जाएगा। चलिए आज हम लोग सीखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये इस वाक्य का नाम हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ देखिए, मैं खा चुका हूँगा, तो क्या हो जाएगा, आई शैल हैव ईटेन। ये जो ईटेन है इसमें इस्तेमाल किए वर्ब 3 का, वर्ब 3 का इस्तेमाल किए इसमें। तो मैं नहीं खा चुका हूँगा, आई शैल नॉट हैव ईटेन। क्या मैं खा चुका हूँगा, सेल को पहले कर देंगे, सेल आई हैव ईटेन। क्या मैं नहीं खा चुका हूँगा, सेल आई नॉट हैव ईटेन। तुम खा चुके होगे, यू विल हैव ईटेन। तुम नहीं खा चुके होगे, क्या हो जाएगा, यू विल नॉट हैव ईटेन। क्या तुम खा चुके होगे, विल यू हैव ईटेन। क्या तुम नहीं खा चुके होगे, विल यू नॉट हैव ईटेन। इसी तरह से फिर हम लोग खा चुके होंगे, वी शैल हैव ईटेन। हम बताए थे आप लोगों को कि आई में और वी में सेल लगाना है, कि यहाँ भी सेल है, यहाँ भी सेल है, बाकी सब में विल। तो हम लोग खा चुके होंगे, वी शैल हैव ईटेन। हम लोग नहीं खा चुके होंगे, वी शैल नॉट हैव ईटेन। ईटेन तो यहाँ पे टी होगा, वी शैल नॉट हैव ईटेन। क्या हम लोग खा चुके होंगे, तो शैल वी हैव ईटेन, शैल वी हैव ईटेन। क्या हम लोग नहीं खा चुके होंगे, शैल वी नॉट हैव ईटेन। उसी तरह से आप वे लोग में वे लोग खा चुके होंगे, दे विल हैव ईटेन। वे लोग नहीं खा चुके होंगे, दे विल नॉट हैव ईटेन। क्या वे लोग खा चुके होंगे, विल दे हैव ईटेन। क्या वे लोग नहीं खा चुके होंगे, विल दे नॉट हैव ईटेन। उस तरह से वह खा चुका होगा, ही विल हैव ईटेन। वह नहीं खा चुका होगा, ही विल नॉट हैव ईटेन। क्या वह खा चुका होगा, विल ही हैव ईटेन। क्या वह नहीं खा चुका होगा, विल ही नॉट हैव ईटेन। तो इस तरह से जो है आप लोग अलग अलग वर्ब का इस्तेमाल करके और जो है इसी सेम जो है पैटर्न में आप जो है अलग अलग वाक्य लिख के बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बार बार कहा था और अभी फिर कह रहा हूँ कि आप लोग जितना अधिक लिखेंगे और उसका कई गुना अधिक जितना बोलेंगे आप, तो जल्द से जल्द जो है आप इंग्लिश बोलने सीख जाएंगे। तो आशा है कि आप लोग जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं, ध्यान से लिख रहे हैं और क्लास से मेरा जुड़े हुए हैं। तो इसी तरह से जो है क्लास के साथ जुड़े रहिए और क्लास को देखते रहिए। जल्द से जल्द आप लोग को इंग्लिश समझ में आने लगेगा। तो अगर ये क्लास आप लोग को पसंद आ रहा है तो क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और क्लास को देखते रहिए। धन्यवाद।